दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद निर्भया के एक गुनहगार मुकेश ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी दाखिल कर फांसी की सजा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग की है। इसके पहले हाई कोर्ट ने डेथ वारंट पर रोक लगाने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि ये दोषियों की फांसी की सजा में देरी करने की रणनीति लग रही है। फांसी से बचने की कोशिश में निर्भया के दोषी, हाई कोर्ट का डेथ वारंट पर रोक लगाने से इंकार। गुनहगार ने अब ट्रायल कोर्ट में दाखिल की याचिका। निर्भया के गुनहगार अपनी सजा से बचने या फिर उसे टलवाने की हर मुमकिन कोशिश में लगे हुए हैं। इसी कोशिश के तहत दोषियों में से एक मुकेश कुमार ने पहले मर्सी पिटीशन दी और फिर हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग की। बुधवार को सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील और सरकारी वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 7 जनवरी के डेथ वारंट जारी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश में कोई खामी नहीं। डेथ वारंट जारी करने के वक्त कोई क्यूरेटिव या मर्सी पिटीशन पेंडिंग नहीं थी। कोर्ट की राय है, एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू पिटीशन खारिज होने के बाद निचली अदालत के डेथ वारंट के आदेश पर हाई कोर्ट रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि डेथ वारंट का आदेश दरअसल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषियों की अर्जी खारिज करने के आदेश को तार्किक अंजाम तक पहुंचाना ही है। दोषी की वकील की तरफ से कहा गया कि वो राष्ट्रपति के सामने दया याचिका लंबित होने की जानकारी से ट्रायल कोर्ट को अवगत कराएंगे, लिहाजा यह अदालत दोषी की तरफ से दायर अर्जी का निपटारा करती है। कोर्ट ने एक बहुत क्लियर उनको मैसेज दिया है उनकी पिटीशन को डिसमिस करके कि इस पिटीशन पे वो स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टाइम था और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो जो ऑर्डर किया है एग्जीक्यूशन का वो बिल्कुल सही ऑर्डर है, उसमें कोई खामी नहीं है, ना कोई जुडिशियल एरर है। हाई कोर्ट का आदेश आने के बाद निर्भया की मां ने इस याचिका को दोषियों की सजा टलवाने की रणनीति कहा। उन्होंने कहा कि आखिर वो कब तक अपनी बेटी के गुनहगारों को सजा दिलाने का इंतजार करेंगी। कि मैं कोर्ट में नहीं बोल सकती, तो मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि एक की मर्सी गई, वो 14 दिन का उसको टाइम मिलेगा, दूसरे की जाएगी वो उसको 14 दिन का टाइम मिलेगा, तीसरे की जाएगी उसको मिलेगा, चौथे को जाएगी उसको मिलेगा, तो इस तरह से कभी फांसी ही नहीं होगी। बुधवार को हाईकोर्ट ने भले ही दोषियों की याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों की बात से दोषियों को 22 जनवरी को ही सजा मिलने की बात पर भी सवाल खड़े हो गए। बचाव पक्ष के वकील का कहना था कि मर्सी पिटीशन खारिज होने के बाद भी फांसी के पहले दोषी को 14 दिन का वक्त दिया जाता है। सरकारी वकील ने भी इस दलील पर आपत्ति नहीं की। इसी तरह दिल्ली सरकार के वकील ने भी दोषी को 14 दिन का वक्त दिए जाने की बात कही। निर्भया के दोषियों के पास मर्सी पिटीशन दाखिल करने के लिए 21 जनवरी तक का वक्त है। मर्सी पिटीशन पर फैसला होने तक फांसी नहीं हो सकती और अगर पिटीशन खारिज भी हो जाती है तो उन्हें नियमों के मुताबिक और 14 दिन का वक्त मिल जाएगा। ऐसे में दोषियों को डेथ वारंट के मुताबिक 22 जनवरी को फांसी हो पाना कठिन लगता है। निर्भया के गुनहगारों के पास अब फांसी के तख्ते से बचने के लिए एकमात्र आधार राष्ट्रपति के सामने पेंडिंग दया याचिका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि दया याचिका खारिज होने के बाद भी दोषी को कम से कम 14 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। ऐसे में अब 22 जनवरी को तो फांसी की सजा होगी नहीं, अगली तारीख भी क्या होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता।